नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज का जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 2 होगा हमारा। शिक्षा मनोविज्ञान के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट है वो शुरू कर लेते हैं। और आपके जो 20% यहाँ पे इंक्लूड किए हैं हमने, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? विलियम वुंड को, विलियम जेम्स, अरस्तू या कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम्स जेम्स। ठीक है, यानी कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक या फिर आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जो जनक है वह विलियम्स जेम्स है। और बात करें दोस्तों संरचनात्मक जो मनोविज्ञान है उसके जनक की, तो वो कौन से होंगे? आपके विलियम वुंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किसी स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, अंतर्दृष्टि जो दिया गया था आपका अधिनियम, उसके अंतर्गत आपको समस्या की स्थिति का पता लगाना है। तो आप किस पे ध्यान देंगे? संपूर्ण स्थिति पे, प्रारंभिक स्थिति पे, विशेष पे या फिर लुप्त स्थिति पे? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है, उसका सही आंसर की बात करेंगे संपूर्ण स्थिति पे। ठीक है, यानी कि अंतर्दृष्टि जो अधिगम का सिद्धांत है वो व्लादिमीर कोलर-कोल्फा उनके द्वारा दिया गया था, यानी कि जिसको अपन सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? समग्र, यानी जो भी आपकी समग्र संपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप क्या करेंगे? ध्यान में लाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा संपूर्ण स्थिति पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे है जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? वांछित, नियंत्रित, प्रयोगात्मक या फिर तुल्य समूह है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा प्रयोगात्मक समूह है। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रयोगात्मक समूह है। अब दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा कि आपके जो चर होते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका आदर्श चर हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, प्राथमिक चर हो गया। ठीक है, तो इनमें दोस्तों जो आपके प्राथमिक चर वगैरह, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक हो गई। आदर्श चर इसमें कौन सा हो गया? आपका शिक्षक होता है। और आश्रित चर होता है वो विद्यार्थी छात्र होते हैं। इसी तरह स्वतंत्र चर अगर आप डिपेंड करते हैं तो वो प्रयोगात्मक समूह के अंतर्गत आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से स्टैनली हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों, स्टैनली हॉल ने काफ़ी अच्छा जो सिद्धांत दिया था। और बात करें किशोरावस्था के बारे में भी उन्होंने एक ऐसी लाइन, ऐसा जो कथन है वो कहा था जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टैनली हॉल ने क्या कहा था? तो दोस्तों, स्टैनली हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, या फिर आपने जो पढ़ा होगा कि किशोर अवस्था में जो तूफान और झंझावातों की जो अवस्था है वह भी स्टैनली हॉल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पर्सन की यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? यानी कि सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन ने, एबिंगहॉस ने, एंजेल ने या फिर ह्यूम ने? तो दोस्तों, आपको पता होगा मनोविज्ञान का जो व्यवहारवाद का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन के द्वारा। ठीक है, तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे किलपैट्रिक के द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब किया गया था? दोस्तों, जो परियोजना विधि है उसका अगर बात करें कि उसका जो विचार है, सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो इसका जो विचार दिया गया था दोस्तों वह जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों, ये क्या है? 20वीं सदी के वैज्ञानिक हुए हैं और ये अमेरिका के हैं, जॉन डीवी और किलपैट्रिक दोनों ही। अब यहाँ पे दोस्तों परियोजना विधि का जो आविष्कार इन्होंने किया था वो 1918 में किया था। अब आपको बता दें कि किलपैट्रिक ने जो 1918 में ये जो सिद्धांत दिया था परियोजना विधि का शिक्षा के क्षेत्र में, इसके थ्रू दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम अगर आपको मालूम होगा द प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो इन्होंने बुक लिखी थी वो कौन सी लिखी थी? द प्रोजेक्ट मेथड। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे विलियम वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? तो दोस्तों, अभी पहले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में बताया था। तो विलियम वुंड के द्वारा स्थापित जो स्कूल है वह कौन सी स्कूल थी? संरचना थी, प्रकार्य थी, मनोविश्लेषण थी या साहचर्यवाद थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन। ये थी संरचनावाद। ठीक है, यानी कि संरचनावाद जो स्कूल है वह विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, मनोविश्लेषण दोस्तों आपको पता ही है किसके द्वारा दी गई थी? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। और साहचर्यवाद के द्वारा जो स्कूल स्थापित किए गए थे
इसमें दोस्तों दो तीन जो आपके वैज्ञानिक थे उनके नाम आते हैं, जैसे कि मारिया मोंटेसरी हो गई, ठीक है, और फ्रोबेल हो गया, ठीक है, और डॉल्टन विधि जो कुमारी हेलेना पार्क थी उनका हो गया। तो ये आपके साहचर्य विधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है, स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है होगा, ठीक है। स्व प्रेरणा के द्वारा जो अधिगम होता है वह किस तरह से होता है, कम प्रभावी होता है, बहुत प्रभावी होता है, सामान्य होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप स्वयं अधिगम के लिए प्रेरित होकर कार्य करते हैं, आपके आपको यानी कि कोई प्रेरणा मिलती है, आपको कोई अभी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन आपको दिया जाता है, तो आप स्वयं प्रेरित होकर क्या करोगे, उसके बहुत प्रभावशाली होगा वो आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेस्टोलॉजी के 3 एज के संप्रत्यय में एज का क्या अर्थ है। दोस्तों जो पेस्टोलॉजी है उन्होंने 3 एज सिद्धांत या 3 एज संप्रत्यय दिया था, ठीक है। उसको अपन जैसे कि हेड, ठीक है, आपका हेड हो गया, हार्ट हो गया और आपका हैंड हो गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये तीनों संप्रत्यय उन्होंने दिया है। अब यहाँ पे एज का क्या अर्थ है, तो ठीक है, तो एज का अर्थ यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि तीनों ही उन्होंने दिया था। यानी हेड, यानी कि हेड क्या होगा दोस्तों, आपका जो संज्ञान है, ठीक है, आपका जो ज्ञान है उससे संबंधित जो आपकी प्रक्रियाएं होगी वह हेड के द्वारा होगी। हार्ट के द्वारा दोस्तों क्या होगी, आपके संवेगिक जो कार्य होंगे, आपके संवेगों के द्वारा आप कार्य करेंगे, वह क्या होंगे, आपके हार्ट के द्वारा होंगे। और हैंड के द्वारा क्या होंगे, आपके जो रचनात्मक कार्य होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, आपके हैंड के द्वारा होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है या पुराना है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है, तो ये किसके द्वारा दी गई थी चारों के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इबंगी हास के द्वारा, ठीक है। इबंगी हास ने ये परिभाषा, ये जो कथन है वह कहे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है, तत्परता द्वारा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। तो दोस्तों अगर आप तत्पर होकर कोई कार्य करते हैं तो कौन सा नियम यहाँ पे फॉलो करता है, कार्य सीखने के लिए गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कार्य करने की गति तत्परता के अप्रभावित होती है। नेक्स्ट है, कार्य करने की जो गति है वह आपकी तत्परता दोनों के अधिगम के अभिन्न संपर्त्य होते हैं, या कार्य करने की जो गति है, ठीक है, यहाँ पे गति होगा, वह तत्परता के समानुपाती होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कार्य करने की जो आपकी गति है वह तत्परता के समानुपाती होगी, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर अपन यहाँ पे कार्य प्रोपोर्शनल टू अपन करें यहाँ पे, तो यहाँ पे तत्परता अपन रख सकते हैं, इसके समानुपाती अपन कार्य करते हैं। यानी कि तत्पर होकर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके समानुपाती माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, इसका वर्तमान में नाम क्या है। तो दोस्तों जो सबसे पहले विश्वविद्यालय लिप्जिंग में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो 1879 में स्थापित की गई थी, इसका नाम क्या है वर्तमान में, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आत्मनिरीक्षण के द्वारा कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, या फिर स्वयं की, असाधारण बच्चों की, या फिर उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों आत्मनिरीक्षण विधि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जो व्यक्तित्व की विधियाँ थी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वयं की। यानी आत्मनिरीक्षण नाम से ही पता चल रहा है कि आत्म यानी स्वयं, तो स्वयं की जो आपकी अध्ययन किया जाता है क्रियाओं के द्वारा, वो किसमें किया जाता है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। तो दोस्तों मॉन्टेसरी, कोल्डवेल, कुक, फ्रोबेल, या फिर सुकरात। तो दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक माने जाते हैं वह आपके सुकरात माने जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो प्रश्नावली है, ठीक है, प्रश्नावली के जनक कौन जाने जाते हैं, तो दोस्तों प्रश्नावली के जनक है वो आपके वुडवर्थ जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग है, एक तो प्रश्नोत्तर विधि है जो कि प्राचीन विधि है, और ये सुकरात ने दी थी ईसा पूर्व 5वीं सदी में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों मॉन्टेसरी विधि है वो सांचर्य विधि के अकॉर्डिंग आती है। कोल्डवेल कुल का दोस्तों वह वास्तविक खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं। फ्रोबेल भी दोस्तों खेल विधि के माने जाते हैं, और इन्होंने किंडरगार्टन जो विधि थी
किंडरगार्टन के अधिगम का जो सिद्धांत था उसके आधार पे बच्चों का जो एजुकेशन दी जानी चाहिए वो इन्होंने बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? वर्तमान में दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा प्रचलित में है, ये किसकी देन है? शिक्षा राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, या उपयुक्त सभी की? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो दोस्तों बाल केंद्रित जो शिक्षा है वह शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? दोस्तों शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। दोस्तों विवेकानंद ने कहा था ये, स्किनर ने, पेस्टोलॉजी ने, या फिर टैगोर ने? दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों ये जो परिभाषा है अंतर्निहित क्षमता की, ये विवेकानंद के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। दोस्तों विवेकानंद है वह एक बहुत ही ऊंची दृष्टि के व्यक्ति थे, और आपको ध्यान होगा कि 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ये आज के टोटल 20 क्वेश्चन लगभग हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप देखते रहिए चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम आगे अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वो लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।